आगामी मुहर्रम के त्यौहार के मद्देनज़र मुरादाबाद पुलिस की फुट पेट्रोलिंग शहर में रूटीन फुट पेट्रोलिंग और आगामी मुहर्रम त्यौहार को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद पुलिस द्वारा मुहर्रम जुलूस पथ पर की गई पैदल गश्त। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में मुहर्रम के जुलूस के रूट पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनज़र भारी पुलिस फोर्स के साथ की गई गश्त। मुहर्रम जुलूस के दो अहम रास्तों का भारी फोर्स के साथ एसपी सिटी ने किया भ्रमण। पुलिस फोर्स ने शहर के चक्कर का मिल्क डिप्टीगंज बारादरी तहसील स्कूल होते हुए बड़े इमामबाड़े तक गश्त की और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मुहर्रम के दौरान पेश आने वाली समस्याओं और उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुहर्रम में ताज़ीदारी को लेकर स्थानीय लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बातचीत की गई है और हर तरह की समस्या को दूर करने के लिए आश्वासन दिया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि मुहर्रम के दौरान जहां जहां प्रोग्राम होते हैं वहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा, समस्या पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताजिए की हाइट को लेकर उन्होंने कहा कि हमने लोगों से अपील की है कि ताजिए की हाइट को कम रखा जाए क्योंकि इससे समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद पुलिस लोगों के हित में ही फैसला लेती है और यहाँ भी उद्देश्य यही है कि किसी के साथ कोई दुर्घटना न हो। जिस तरह बीते वक्त में भी त्यौहार के दौरान दुर्घटना हुई है और उसमें लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी है। सर कहाँ गए और क्या? नहीं, देखिए, जो हमारा रूटीन पुलिसिंग है उसमें हम लोग शाम के समय में फुट पेट्रोलिंग करते हैं और चूंकि मुहर्रम शुरू हो गया है तो इसमें इसके मद्देनज़र जो मुहर्रम के रूट्स हैं उसका भ्रमण किया जा रहा है और जहाँ जहाँ मुहर्रम के मजलिसें वगैरह हैं या प्लस जुलूस वगैरह निकाले जाएंगे उसके रूट का भ्रमण किया जा रहा है ताकि वहाँ पे अगर कोई समस्या ऐसी है जो हम लोग को उसको अभी समय रहते उसका निराकरण किया जा सके। उसके मद्देनज़र हम लोग आज इस जो दो हमारे मेन रूट हैं हमारे शहर में मुहर्रम के ताजिए का, उसमें हम लोग आज भ्रमण कर रहे हैं। उसमें फुट पेट्रोलिंग हो रही है। एक तो ये जो चक्कर की मिलक से शुरू होकर के और ये बारादरी होते हुए जो ईदगाह की तरफ हमारी एक स्ट्रीम जाती है और एक कमल का ताजिया है। आप लोग जानते हैं कमल का ताजिया से वो गल शहीद होते हुए वो भी ईदगाह तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से सभी करबला में जाके दफन होते हैं। तो इस पूरे रूट को हम लोग देख रहे हैं और उसमें जो जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है उसके बारे में हम लोगों ने अपना नोट किया हुआ है और संबंधित विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको हम लोग दुरुस्त करा लेंगे। और प्लस इस बीच में कुछ हम लोग को इंस्ट्रक्शंस भी इन लोग को देने हैं। जो रास्ते में लोग रहते हैं उनके द्वारा कहीं अतिक्रमण है उसके बारे में बताया जा रहा है, अतिक्रमण हटा दें। प्लस रास्ते में जो त्यौहार रजिस्टर देखने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं पिछले वर्षों में नज़र आई हैं और पिछले वर्षों में देखी गई है, उसके बारे में भी जो संबंधित लोग हैं उनको हम लोग बता रहे हैं। और प्रयास ये है कि ये जो ताज़ी वगैरह है शांतिपूर्ण निकल सके, कहीं कोई समस्या ना हो। और हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट लोगों को बताया भी है कि कहीं कोई समस्या पैदा करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी हमारा हम लोग वॉचफुल हैं, हमारी टीम लगातार, हमारी सेल लगातार काम कर रही है। तो ये पूरे इस रूट में लोगों के साथ वार्ता, लोगों के साथ बैठ के बातें, प्लस जो समस्या है उसको नोट करना और जो इमामबाड़े वगैरह हैं उस रास्ते को देखना, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ भीड़ की व्यवस्था कैसे की जाएगी उसके संबंध में ये पूरी हम लोग आज का भ्रमण चल रहा है और हम लोग अपनी पूरी तैयारी के सिलसिले में ये सब एरिया घूम रहे हैं। सर मुहर्रम को लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस ताजिए को लेकर के उसमें अभी बता रहे हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि मुहर्रम में जो ताजिए होते हैं उसकी हाइट जो होती है उसको लेकर के हमेशा समस्याएं हुई हैं। हम लोगों ने हमेशा लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो ताजिए की हाइट है जितना पॉसिबल हो छोटे रखी जाए ताकि उसमें जो हाइट है उस हाइट के चलते ही समस्या होती है। वो पता है, सड़कों में आपने देखा तार काफ़ी नीचे हैं, हाइडल के तार, उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं कर सकते। तो अगर उस रास्ते से गुजरने वाले ताजियों की हाइट अगर ऊपर रहेगी तो परेशानी उसमें जो लोग बैठते हैं उन्हीं को होगी। आपने देखा है विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं। तो उसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग कर ली है और फाइनली हम लोगों ने जो ताजिए का हाइट वगैरह है उसके बारे में कल जब हमारी मीटिंग होगी तो उसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा। और हम लोग का बेसिकली प्रयास यही है कि लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना हो। आपने देखा है कि विगत वर्षों में इसी जनपद में पाकबड़ा में घटना घटी थी
उसमें कैजुअलिटीज हुई थी। उसी प्रकार आपने देखा इधर अमरोहा में कुछ विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा कि हाइट के चलते क्या परेशानी हुई, अन्य जनपदों में भी ये बातें आई हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि ताजी का जो हाइट है उसको लेकर के जो निर्देश है शासन को, उसका कंप्लायंस पूरी तरह से किया जाए। यहाँ भी बता दिया जाएगा और हम लोगों ने सभी हमारे जो चौकी इंचार्ज वगैरह हैं सबको बता दिया गया है कि इंश्योर करें कि, और जो उस क्षेत्र के हमारे SHOs हैं, चौकी इंचार्ज हैं, कहीं भी ताजिए का हाइट जो एक फिक्स किया जाएगा उससे जरा सा भी ऊंचा न रहे। और हाइट का जो पैरामीटर है बहुत क्लियर है कि जहाँ पे तार है उस तार को देख लीजिए, उससे आपकी गाड़ी वो आपका ताजिया निकल सके तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका छोटा किया है। सर फूड पेट्रोलिंग की गई, क्या कुछ कमियां पाई गई हैं? किस रास्ते में कहीं कुछ केबल्स वगैरह लटके पड़े हैं, उसको हम लोगों ने दुरुस्त करने का प्रयास किया। कुछ अतिक्रमण वगैरह उसके लिए बहुत सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी देखी है। साफ सफाई की थोड़ी सी चीजें सामने आई हैं। रास्ता सकरा है, आपने देखा है, बहुत ही सकरा रास्ता है। तो इस सकरा रास्ता में कैसे चीजें एडजस्ट होंगी उसके बारे में हम लोगों ने आपस में चर्चा की और डिप्लॉयमेंट भी उसी तरह से हम लोग करें। लोगों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है जो स्थानीय नागरिकों के साथ? मैंने बताया तो इसमें लोगों से बातचीत की गई है और चूंकि ये परंपरागत रूट है तो जो लोग हैं इस रास्ते में रहते हैं उनको पता है सब कुछ। और उसके बाद भी हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह से इस त्योहार को ढंग से निपटने में कोई समस्या ना हो, इसमें सब लोग सहयोग करें। ठीक। थैंक यू।